बहुत समय पहले फारस के महान बाजार में एक चालाक जादूगर रहता था। लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे, क्योंकि उसके कारनामे अद्भुत और आश्चर्यजनक थे। वह हवा में चीजों को गायब कर देता, जानवरों को बात करने के लिए मजबूर कर देता, और यहाँ तक कि अपनी दाढ़ी से आग भी निकाल देता। लोगों ने सोचा कि वह एक असली जादूगर होना चाहिए। एक दिन बाजार में एक गूंगा फकीर आ गया। वह साधारण कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फकीर को देखकर जादूगर ने अपना अहंकार महसूस किया। यह मूर्ख कौन है? वह मेरी जादुई शक्तियों के सामने कुछ भी नहीं है। जादूगर ने फकीर के करीब जाकर अपनी सबसे बड़ी चाल दिखाने का फैसला किया। उसने अपनी जेब से एक चांदी का सिक्का निकाला, अपने जप का जादुई शब्द बोला, और देखते ही देखते सिक्का पतली हवा में गायब हो गया। बाजार के लोगों ने आश्चर्य से तालियां बजाईं। जादूगर ने घमंड से अपनी ओर इशारा किया। फकीर को देखते हुए उसने कहा, अब तुम भी अपनी कोई करामात दिखाओ। मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। फकीर जादूगर के पास आया, धीरे से मुस्कुराया और एक उंगली उठाई। अचानक आसमान में बिजली कड़की, रेगिस्तान से तेज हवा चलने लगी। फिर आकाश से एक विशाल सुनहरी चिड़िया उतरी, जो फकीर की उंगली पर बैठ गई। जादूगर इस तमाशे से दंग रह गया। बाजार में खामोशी छा गई थी। सुनहरी चिड़िया ने एक मधुर गीत गाया, जादुई धुन ने बाजार में फैल गई। जो लोग चिड़िया के गाने को सुन रहे थे, उनके चेहरे पर गहरी शांति दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे उनके अंदर के सभी लालच, ईर्ष्या और क्रोध मिटने लगे। जादूगर बौखला गया था, लेकिन उसने अपनी हार नहीं मानी। वह फकीर की ओर लपका और चिल्लाया, तुमने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि धोखा है। फकीर बस मुस्कुराया, उसके सिर को हिलाकर और आसमान की ओर अपनी उंगली उठाई। सुनहरी चिड़िया उड़ गई और एक सुंदर इंद्रधनुष को पीछे छोड़ गई। फकीर बाजार से चला गया और फिर कभी नहीं देखा गया, जबकि जादूगर ने अपनी सबसे बड़ी चालें दिखाना जारी रखा। हालांकि भीड़ कभी भी फकीर के सरल करामात से आने वाली उस शुद्ध शांति को भूल नहीं पाए। उस दिन से जादूगर ने महसूस किया कि असली जादू आतिशबाजी और चालों से कहीं आगे जाता है। यह उन चीजों में पाया जाता है